हाय फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे कि अगर किसी की प्रॉपर्टी का कोई सिविल केस कोर्ट में पेंडिंग है तो क्या ऐसी प्रॉपर्टी को सेल किया जा सकता है। तो जनरली इस तरह की बातें आपने सुनी होगी कि प्रॉपर्टी पे स्टे मिलने से पहले प्रॉपर्टी को सेल कर दो, नहीं तो इस प्रॉपर्टी की कीमत बिल्कुल खत्म हो जाएगी। प्रॉपर्टी पे केस लग गया है, इसकी कीमत तो बिल्कुल ही खत्म हो गई है। अब मार्केट रेट तो इसके अंदर मिलेगा नहीं, इसको जो भी भाव मिल रहा है इसको बेच दो। तो क्वेश्चन ये उठता है कि अगर किसी प्रॉपर्टी के ऊपर सिविल केस आ गया है तो क्या उसको सेल किया जा सकता है, और स्टे मिलने के बाद अगर प्रॉपर्टी को सेल कर दें तो क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर कानून केस को समझ लेते हैं। इंडिया में कोर्ट केसेस इतने लंबे चलते हैं और वहां पर जब कोई प्रॉपर्टी का केस कोर्ट में आता है तो वहां पर यह माना जाता है कि अब तो ये प्रॉपर्टी पूरे तरीके से खत्म हो गई है और इसके अंदर जो इसकी मार्केट वैल्यू है वो इसको नहीं मिलेगी, और खरीदार भी उसका फायदा उठाना चाहता है। और जिस पर्सन की प्रॉपर्टी होती है वो प्रॉपर्टी के केस में आने के बाद ये सोचता है कि झंझट से निकलने के लिए इसको फटाफट से सेल कर दें। तो क्या ये पॉसिबल है? देखिए, सबसे पहले जब भी आप किसी प्रॉपर्टी के सिविल केस के अंदर देखेंगे तो वहां पर कोर्ट सबसे पहले उसके अंदर स्टे लगाने की बात करती है। तो कोर्ट द्वारा ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि अगर प्रॉपर्टी पे स्टे नहीं लगाया जाएगा तो वहां पर उस प्रॉपर्टी को केस के दौरान कई बार बेचा और खरीदा जा सकता है, और जिससे होगा क्या, उस केस का कभी भी रिजल्ट निकल के नहीं आएगा, क्योंकि जितने भी लोग उस प्रॉपर्टी को खरीदेंगे वो उस केस के अंदर पार्टी बनते चले जाएंगे। तो इस स्थिति से बचने के लिए जनरली सिविल केसेस के अंदर जहां पर प्रॉपर्टी डिस्प्यूट होते हैं वहां पर कोर्ट सबसे पहले स्टे लगाने की बात करती है और ऐसी प्रॉपर्टी के ऊपर खरीदने और बेचने से उसको रोक लगा देती है। किसी भी तरह का ट्रांसफर जो होता है प्रॉपर्टी का रोक दिया जाता है। अब अगर ऐसी स्थिति में स्टे दे दिया गया है कोर्ट द्वारा और कोई पर्सन उस प्रॉपर्टी को सेल कर देता है या किसी और तरीके से उसको ट्रांसफर कर देता है तो क्या होगा। देखिए, ऐसे में कोर्ट के द्वारा उस पर्सन के ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट चलाया जाएगा। उसका जो रिजल्ट होगा, हो सकता है उस पर्सन को जेल भी जाना पड़ जाए। केस के अंदर जो प्रॉपर्टी का फेट होगा वो तो बाद में देखा जाएगा, लेकिन ऐसे पर्सन के ऊपर क्रिमिनल कार्रवाई चलाई जाएगी। अब बात यह आती है कि अगर किसी प्रॉपर्टी के ऊपर कोर्ट ने स्टे नहीं दिया है या फिर स्टे ग्रांट होने से पहले क्या उस प्रॉपर्टी को सेल किया जा सकता है। अगर हम कानून की बात करते हैं तो यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ लेस पेडल्स इसके अंदर लागू होता है, जो गवर्न होता है सेक्शन 52 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, जो ये बोलता है कि अगर किसी प्रॉपर्टी का कोई भी सिविल सूट कोर्ट में पेंडिंग है तो उसको किसी भी तरीके से ट्रांसफर ना करा जाए। तो क्या इसका मतलब ये है कि अब अगर किसी भी प्रॉपर्टी का कोई सिविल केस कोर्ट में आ गया है तो उसको बेचा या ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। अब अगर ऐसा होगा तो किसी भी प्रॉपर्टी की सेल परचेज को रुकवाने का बड़ा इजी तरीका है, उस पर कोई भी झूठा केस बना करके कोर्ट में डाल दीजिए। अब उस प्रॉपर्टी को सेल नहीं किया जा सकता। देखिए, इस तरह की कंडीशन को कोर्ट भी समझती है। तो इस तरह की पोजीशन से बचने के लिए जनरली ऐसे झूठे केसेस के ऊपर कोर्ट जल्दी से स्टे नहीं ग्रांट करती है। लेकिन जब भी हम प्रिंसिपल ऑफ लेस पेडेंस की बात करते हैं, जहां पर यह बोला गया है सेक्शन 52 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की, अगर किसी प्रॉपर्टी का सिविल केस कोर्ट में पेंडिंग है तो उसका ट्रांसफर लागू नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या है कि अगर किसी भी प्रॉपर्टी का ट्रांसफर हो जाता है और सिविल केस उसका अभी कोर्ट में पेंडिंग है तो क्या वो इलीगल होगा। देखिए, 13 अगस्त 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने एक केस जिसका टाइटल है मधुकर निरुवती जगताप वर्सेस परिमिला बाई चंदूलाल, जिस केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया है कि किसी भी प्रॉपर्टी का अगर कोई केस कोर्ट में चल रहा है और उस प्रॉपर्टी का केस चलने के दौरान अगर कोई ट्रांसफर होता है, चाहे वो किसी भी तरीके से ट्रांसफर हुआ हो, सेल डीड के थ्रू हुआ हो या किसी और तरीके से हुआ हो, तो पूरे तरीके से इलीगल नहीं कराएगा। हाँ, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने यह बात भी क्लियर कर दी है कि इस तरह के ट्रांसफर का आउटकम केस के रिजल्ट पे डिपेंड करेगा। अब इसका मतलब क्या है, मैं एग्जांपल के तौर पे समझा देता हूं। मान लीजिए एक पर्सन राहुल और एक पर्सन दीपक दोनों एक प्रॉपर्टी को लेकर के अपना मालिकाना हक जाहिर कर रहे हैं और इस डिस्प्यूट को वो कोर्ट में ले जाते हैं। वहां पर सिविल केस इन दोनों के बीच में चल जाता है। अब बाद में इस केस के चलते समय पर राहुल उस प्रॉपर्टी को राज को सेल कर देता है, तो क्या अब राज उसका वैलिड ओनर होगा। अब देखिए, डिपेंड करता है कि केस का आउटकम क्या होगा। अब सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के अनुसार राज का जो रजिस्ट्री है या जो भी उसका ट्रांसफर है वो इनवैलिड तो नहीं होगा, लेकिन उसका मालिकाना हक जब भी शुरू होगा जब उस केस का आउटकम आ जाएगा। अगर उस केस के अंदर राहुल को मालिक घोषित कर दिया जाता है तो राज का जो रजिस्ट्रेशन होगा, जो भी ट्रांसफर होगा वो वैलिड होगा, और अगर वहां पर दीपक को उसका मालिक घोषित कर दिया जाता है तो वहां पर राज की जो भी रजिस्ट्री होगी या जो भी ट्रांसफर होगा, जो भी उसके नाम पे पेपर ट्रांसफर हुए होंगे वो पूरे तरीके से इनवैलिड हो जाएंगे। तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को पूरे तरीके से क्लियर कर दिया है।
लेस पेंडेंस का जो प्रिंसिपल है वो तो लागू हो गई। सेक्शन 52 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट पूरे तरीके से सिविल केसेस पे लागू होता है, जिसका मतलब ये है अगर किसी भी प्रॉपर्टी का सिविल केस पेंडिंग है तो वहां पर उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है। तो ध्यान रखिए दोस्तों, अगर आप भी कोई ऐसे डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी को खरीदने की सोच रहे हैं सस्ते होने के कारण, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर लेस पेंडेंस का प्रिंसिपल लागू होता है। और उस प्रॉपर्टी को अगर आप खरीद भी लेंगे तो उस केस के रिजल्ट के बाद ही आप उसके प्रॉपर मालिक कहलाएंगे। आने वाले समय में मैं आपको और भी लीगल इन्फॉर्मेशन से अवगत कराता रहूंगा। मैं एडवोकेट योगेश अग्रवाल। आई मेक योर लीगल डिसीजंस इजी। बी अवेयर, बी सेफ।